भारत के साथ किसी दो तरफा मुलाकात का प्लान नहीं। सितंबर में पाक भारत वज़ीर आज़म मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बता दिया। कहा, अगस्त 2019 के बाद भारत के साथ तामीरी बातचीत मुश्किल हुई। भारतीय सियासतदानों के इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप बहुत से चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं। हमें अपने पड़ोसी के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में बड़ी कामयाबी। सब्तैन खान स्पीकर मुंतखब, दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली में दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। दोस्त मजारी के खिलाफ वोट 186 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हुकूमती अरकान असम्बली का जश्न। तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक कयूम डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद। इंतखाब इतवार दोपहर 1 बजे होगा। सब्तैन खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। खुफिया राय शुमारी के दौरान हुकूमती उम्मीदवार सब्तैन खान को 185 और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर को 175 वोट मिले। 4 वोट मुस्तरद करार पाए। चौधरी परवेज़ इलाही की दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी सियासी वफादारियाँ बेचने वालों के लिए खुला पैगाम है। साबिक डिप्टी स्पीकर ने जमहूरी इक़्तिदार और ऐवान के एतमाद को पामाल किया। जिसने ऐवान की बेतौकीरी की, आज ऐवान ने उसे आईना दिखा दिया। आज एक बार फिर साबित हो गया, अब सिर्फ इमरान खान का बयानिया ही चलेगा। अपोजिशन की साख अवाम में है, ना इस ऐवान में है। पै दर पे शिकस्त के बाद अपोजिशन की मनफी सियासत आखिरी हिचकियाँ ले रही है। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज ने कहा, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए थे ताकि पता चल सके वोट किसको कास्ट किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सीरियल वाले बैलेट पेपर्स पर मुस्लिम लीग नून ने वोटिंग के दौरान भी एहतजाज किया। सैफुल मलूक खोकर ने प्रिजाइडिंग अफसर से रजिस्टर छीन लिया। खातून रुकन रुखसाना कौसर ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। दोस्त मजारे वोट डालने आए तो हुकूमती अरकान ने मुखालिफाना नारे लगाए। मईशत को सहारा देने के लिए आर्मी चीफ मैदान में आके। जनरल कमर जावेद बाजवा का व्हाइट हाउस से रब्ता। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को टेलीफोन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी हुकाम से $1.2 अरब कर्ज के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। दफ्तर खारजा ने आर्मी चीफ और वेंडी शर्मैन से राब्ते की तस्दीक कर दी। हुकूमत पर किसी को एतबार ही नहीं। आर्मी चीफ को अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को फ़ोन करना पड़ा। अमरीका अगर पाकिस्तान की मदद करेगा तो फिर कुछ डिमांड भी करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत नीचे बैठ गई। मरियम नवाज खुद कहती हैं, ये लूली लंगड़ी हुकूमत है तो इलेक्शन करा दें। आरिफ नकवी पाकिस्तान का मुआशी टैलेंट था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हमारा मुतालबा है नून लीग और PP की फॉरेन फंडिंग का फैसला भी सुनाया जाए। उनकी तारीख है कि कभी आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, इमरान नियाजी पर फर्द जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल किया गया। आरिफ नकवी ने फलाही कामों के नाम पर मैचेस कराए। जमा की गई रकम का 55 करोड़ रुपए PTI को दे दिया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, बैरून मुल्क से पैसा लें तो पार्टी खत्म हो जाती है। सिंध असम्बली ने फॉरेन फंडिंग का फैसला फौरी सुनाने की करारदाद मंजूर कर ली। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम PTI को मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैच कराए गए, रकम PTI को मुंतकिल की गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने 92 न्यूज़ के गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में इवेंट के फंड्स की मुंतकली का पहले ही मालूम होता है। फाइनेंशियल टाइम्स का खबर देने का अंदाज गलत है। जो कुछ लिखा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन में जमा है। पाकिस्तान किसी एक लाडले के लिए नहीं बना, हमेशा 3 जजेस इसके केस का फैसला करते हैं।
मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा, आप इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत खेलनी है तो मैदान में आओ, बाहर से पत्थर मत फेंको। फुल कोर्ट का मुतालबा कहा तो जवाब दिया, जज छुट्टियों पर हैं। माजी की हुकूमत किस्सा पारी न बन चुकी, उभरने का मौका नहीं मिलेगा। फॉरेन फंडिंग केस इसराइल और हिंदुस्तान का पैसा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं कर रहा। जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामिये पर तनाज़ा पैदा हो गया। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस के खतूत के बाद इजलास की ऑडियो पब्लिक कर दी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने एलामिये से इख्तलाफ किया। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तैनाती का मामला मौखर करने की बात की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालफत नहीं की। कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मौखर करने की हिमायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 11 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली की नशिस्त खाली करार। फ़खर जमान खान, फ़ारूक हबीब, एजाज शाह, जमील अहमद खान की सीट भी खाली। अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार खान भी डी नोटिफाई करार। शीरी मजारी और शानदाना गुलजार दोनों मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की MNAs थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी कमांडर सेंटकॉम से राबता। ISPR के मुताबिक दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का एतराफ़। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। हर सतह पर ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अयादा किया। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपये और डीजल 18 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमतों से मुतल्लिक 2 तजावीज़ तैयार कर ली। पहली तजवीज़ में कहा गया, बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं बनता। लीवी टैक्स 10 रुपये लीटर तक बढ़ाकर ही इजाफा किया जा सकता है। ओगरा के पेट्रोलियम पर लीवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। लबनान में मुआशी बहरान शदीद, आटे की बदतरीन किल्लत। हुकूमत की जानिब से फराहम सस्ती रोटी की हसूल के लिए कतारें। बेकरियों के बाहर रोटी के हसूल के लिए लड़ाई झगड़े। लबनानी हुकूमत का कहना है कि ताजरों ने आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। शामी पनाह गुज़ीन आटा ख़रीद कर शाम भेज रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लबनान को मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम को शिकस्त। बारबुडोस के खिलाफ पाकिस्तान को 15 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बारबुडोस ने मुकर्रर ओवर्स में 144 रन बनाए। कौमी टीम 20 ओवर्स में 129 रन बना सकी। पाकिस्तानी टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत का मुकाबला करेगी।